गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तीसरी सारणी, दो सारणियाँ पहले कर चुके हैं। टेंस से संबंधित परिवर्तन टेबल बना दी। सेकंड टेबल थी प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, वो भी टेबल हो गई। और आज हम करेंगे टाइम एंड फार, समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन, यानी डायरेक्ट में कौन से वर्ड्स दिए हुए आएंगे और इनडायरेक्ट में हम किस प्रकार से उसको बदलेंगे, तो उससे संबंधित टेबल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डायरेक्ट में क्या वर्ड्स आएगा, इनडायरेक्ट में किस प्रकार से उसको बदलेंगे। तो सबसे पहले दस दिया हुआ जाए, उसको बदलेंगे सो में। दिस बदल देंगे दैट में। दीज को बदल देंगे दोज में। एगो को बदल देंगे बिफोर में। हेयर को बदल देंगे देयर में। नाउ को बदल देंगे देन में। जस्ट को भी बदल देंगे देन में। टुडे को बदल देंगे दैट डे में। टू डे की तरह ही है टू नाइट को बदल देंगे दैट नाइट। यस्टरडे बीता हुआ कल, दी प्रीवियस डे। यस्टरडे को बदल देंगे प्रीवियस डे में। प्रीवियस डे या फिर दी डे बिफोर में बदल देंगे। दोनों में से कोई एक में से बदल देंगे। नेक्स्ट आता है टुमारो को बदल देंगे द नेक्स्ट डे में। टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे में। और नेक्स्ट डे में नहीं बदले तो हो जाएगा द फॉलोइंग डे। क्या हो जाएगा? फॉलोइंग डे। दोनों में से किसी एक में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, जैसे लास्ट डे आ जाए या फिर वीक, मंथ, ईयर। तो लास्ट को तो बदल देंगे दी प्रीवियस में। लास्ट को तो बदल देंगे प्रीवियस। डे है तो डे, वीक है तो वापस वीक आएगा, मंथ है तो मंथ आएगा वापस, और ईयर है तो वापस ईयर आएगा। जो दिया हुआ वो साथ में आएगा। लास्ट के सिवाय आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या मंथ या ईयर, तो नेक्स्ट को बदल देंगे दी फॉलोइंग। नेक्स्ट को किसमें बदलेंगे? फॉलोइंग डे, वीक, मंथ और ईयर दिया हुआ है तो वापस आएगा ईयर। अगर दी डे बिफोर यस्टरडे, दी डे बिफोर यस्टरडे अगर दिया हुआ आ जाए तो इसको बदल देंगे 2 days बिफोर। यदि दी डे आफ्टर टुमारो आ जाए तो इसको बदल लेंगे
2 days in 2 days टाइम में, इन 2 days टाइम में। दो शब्द और हो जाएंगे। एक अगर दिया हुआ आ जाए हैंड्स, हैंड्स आ जाए तो उसको बदल लेंगे डेंस में, टी लग जाएगा आगे, डेंस। एक शब्द आता है हाइडर, HITHER, हाइडर, हाइडर दिया हुआ आ जाए तो उसको बदल देंगे थाइडर में। यानी इसके अंदर, सारणी के अंदर एक लाइन के सामने मैंने एक लाइन बनाई है। 10 दिया हुआ आ जाए किस में बदल लेंगे, 100 में। जिस दिया हुआ आ जाए किस में बदलेंगे, दैट में। दीज दिया हुआ आ जाए किस में बदलेंगे, दोज में। एगो दिया हुआ आ जाए किस में बदलेंगे, बिफोर में। हेयर दिया हुआ आ जाए तो देयर में। नाउ और जस्ट, नाउ और जस्ट दोनों शब्द है, दोनों को बदलेंगे। नाउ को भी बदलते हैं देन में, जस्ट को भी बदलते हैं देन में। ये याद रखना है, नाउ और जस्ट दोनों को किस में बदलते हैं, देन में। टुडे और दैट डे ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। टू शब्द आता है, टू को बदल देंगे दैट में, दैट डे। टू नाइट दिया हुआ है तो दैट नाइट। ये याद करने की टेक्निक हो जाएगी। यानी नाउ और जस्ट दोनों को बदल देंगे देन में, ये याद रखना है। और टू लगा हुआ हो, टू डे, टू नाइट, तो टू को बदल देंगे दैट, दैट डे, दैट नाइट। यस्टरडे बीता हुआ, बीते हुए समय के लिए आता है प्रीवियस डे। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में नहीं बदलते, दूसरा शब्द क्या आता है, द डे बिफोर, पहले वाला दिन। और टुमारो आने वाला समय, आने वाले समय को कहते हैं द नेक्स्ट डे, टुमारो नेक्स्ट डे। और दूसरे को आने वाले समय को बोलते हैं फॉलोइंग डे में। अगर इस तरह से आ जाए लास्ट डे, लास्ट डे के साथ में वीक, मंथ, ईयर आ जाए तो लास्ट को बदल लेंगे दी प्रीवियस में। अब इसके साथ में प्रीवियस डे हो सकता है, प्रीवियस वीक हो सकता है, प्रीवियस मंथ हो सकता है और प्रीवियस ईयर हो सकता है। जो दिया हुआ है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। और नेक्स्ट डे आ जाए या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आ जाए तो नेक्स्ट को बदल लेंगे फॉलोइंग में। दी फॉलोइंग डे दिया हुआ तो फॉलोइंग डे, मंथ है तो दी फॉलोइंग वीक, और मंथ है तो फॉलोइंग मंथ, और ईयर है तो दी फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। और दी डे बिफोर यस्टरडे, ये भी विशेष है। दी डे बिफोर यस्टरडे अगर आ जाए, सिर्फ यस्टरडे आ जाए तो दी प्रीवियस डे में बदलते हैं। उससे पहले अगर यूं लिखा हुआ आ जाए दी डे बिफोर यस्टरडे, यानी दी डे बिफोर यस्टरडे आ जाए तो उसको बदल लेंगे 2 days बिफोर में। और ऐसे अगर आ जाए सिर्फ टुमारो आ जाए, सिर्फ टुमारो आ जाए तो बदल लेंगे दी नेक्स्ट डे में या दी फॉलोइंग डे में। लेकिन दी डे आफ्टर टुमारो आ जाए तो इसको बदल लेंगे इन 2 days टाइम में। हैंड्स आ जाए तो डेंस में बदल लेंगे, और हाइडर आ जाए तो थाइडर में बदल लेंगे। इस प्रकार से डायरेक्ट में अगर इनमें से कोई शब्द दिया हुआ आ जाए तो हम इस प्रकार से उसको बदल देते हैं। ये याद रखने का शब्द है। दिस 10 100 में, दिस को दैट में, दिस को दोज में, एगो को बिफोर में, हेयर को देर में, नाउ और जस्ट दोनों को देन में, टू डे और टू नाइट को दैट डे और दैट नाइट में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, और टुमारो को दी नेक्स्ट डे में। और लास्ट डे आ जाए तो प्रीवियस डे हो जाएगा वापस, और नेक्स्ट डे आ जाए तो फॉलोइंग डे हो जाएगा। और दी डे बिफोर यस्टरडे आ जाए तो 2 days बिफोर हो जाएगा। दी डे आफ्टर टुमारो आ जाए तो इन 2 days टाइम हो जाएगा। हैंस डेंस में बदलेंगे और हाइडर को थाइडर में बदल लेंगे। अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि इनका किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। तो यहां से हम सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे रवि said to him, I shall see you tomorrow। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें, रवि said to him, I shall see you tomorrow। इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, कॉमा दिया हुआ, इससे हमें पता चल गया डायरेक्ट का सेंटेंस है। आई प्रोनाउन सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस है। यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट से शुरू हो, फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रवि का रवि हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड टू को किसमें बदल लेंगे, टोल्ड में। टोल्ड ऑब्जेक्ट क्या दे के रखा है, हिम, हिम का हिम, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड पार्ट से जोड़ने के लिए, जो कनेक्ट करने के लिए जो शब्द आएगा वो कनेक्टिव कहलाएगा, और असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या है, दैट। अब हम वही नियम, ये यहाँ पे आई आया है, फर्स्ट पर्सन है, यानी एक सेंटेंस के अंदर 3 सारणियों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो हम बदलेंगे, और फर्स्ट पर्सन नहीं आया है तो हम वही का वही लिखते। सेकंड पर्सन होता है तो बदलते, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ करके बाकी कोई भी सब्जेक्ट होता तो हम उसको नहीं बदलते। थर्ड पर्सन होता या अदर कोई भी होता, रवि होता तो रवि का प्रोनाउन लिख देते, लेकिन यहाँ रवि का रवि लिख देते। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अगर आ जाए तो हमें बदलना होगा। तो फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। ये प्रोनाउन वाली सारणी में हमने सीखा था। फर्स्ट पर्सन आई आया हुआ है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट क्या है, रवि, और रवि के लिए वापस क्या बनेगा, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार रवि आ चुका है, दोबारा हम लिखते हैं तो उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। तो आई को बदल दिया रवि के अनुसार, रवि का बन गया ही। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होता, स्त्री का कोई नाम दिया हुआ होता तो सी बन जाता, पशु पक्षी जीव जंतु का तो इट बन जाता। इस प्रकार से आई को बदल लिया। अब यहाँ पे आई के साथ आता है सेल, टेंस वाली सारणी। सेल और विल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आई और वी, ये पहले मैं बता चुका हूं कि आई और वी के साथ में सेल। जैसे सामान्य आधुनिक ग्रामर अब ये कहती है, मॉडर्न ग्रामर ये कहती है कि विल सभी के साथ, आई और वी के साथ भी विल आ सकता है। लेकिन रिपोर्टेड में अभी भी आपको ध्यान देना होगा, आई और वी के साथ सेल आता है और बाकी सब के साथ में क्या आता है, बाकी सब में आता है विल। तो हम यहाँ पे आई था इसलिए सेल आया, आई को अब हमने बदल दिया, किसमें बदल दिया, ही में। तो ही के साथ क्या आएगा, आई और वी के साथ सेल, बाकी सब में क्या आता है, विल। तो ही के साथ विल आएगा, तो विल की सेकंड फॉर्म बनाएंगे। विल की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, वुड। सेल की वजह से शुड होती है, लेकिन आई के साथ सेल आता है और बाकी आई और वी को छोड़ करके बाकी सब के साथ क्या आता है, विल। विल की सेकंड फॉर्म बन जाएगी वुड, और उसके साथ वापस क्रिया की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सी का सी। क्योंकि सेल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड और शुड के साथ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। टेंस वाली सारणी में दिया हुआ है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये वुड कैसे बना, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि आई और वी के साथ सेल आता है, और आई और वी को अगर आपने बदल दिया है तो वुड। अगर आई का आई होता तो सेल का हम शुड बना देते, क्यों, आई के साथ तो शुड ही आएगा। लेकिन यहाँ आई का क्या हो गया, ही, तो ही के साथ विल आता, विल की सेकंड फॉर्म वुड होगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट चलते हैं, यू आया है। अब यू में क्या है, प्रोनाउन वाली सारणी में आपने देखा होगा यू और यू, यानी यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो अगर यू सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में अगर आया हुआ है तो वो सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जगह आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट है। क्रिया से पहले आया है तो सब्जेक्ट है, क्रिया के बाद में आया है तो ऑब्जेक्ट है। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि क्रिया से ये पहले आया हुआ है तो यहाँ सब्जेक्ट होगा। क्रिया के जस्ट बाद क्या आता है, तो आपने सेंटेंस संरचना देखी होगी जिसमें आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, और मैन वर्ब के जस्ट बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सी के बाद जस्ट आया है यू, तो यू यहाँ पे बताओ सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पे ये यू सब्जेक्ट होता तो हम हिम का क्या बनाते, ही बनाते, लेकिन ये यू सब्जेक्ट नहीं है, ये यू कौन सा आया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दे के रखा है, हिम दे के रखा है, तो हिम का हिम लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं हिम का हिम, क्योंकि यहाँ पे ये यू आया, वो सब्जेक्ट वाला यू नया आकर के कौन सा यू है, ऑब्जेक्ट यू। पता कैसे चला, क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम ऑब्जेक्ट का क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। अगर यहाँ पे नाम दिया होता जैसे मोहन, तो मोहन का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या बनता है, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम। इस तरह से चयन करके लिखते। अब देखते हैं इस सारणी से संबंधित शब्द। यहाँ एक शब्द आया है टुमारो। क्या आया है, टुमारो। टुमारो टाइम एंड फास्ट, समय व दूरी से संबंधित वर्ड्स है। अगर हम इस सारणी में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है टुमारो। टुमारो वर्ड्स दिया हुआ आ जाए तो हम किस में बदलते हैं, या तो बदलते हैं दी नेक्स्ट डे में, और या बदलते हैं दी फॉलोइंग डे में। तो हम यहाँ पे बदल देते हैं नेक्स्ट डे या फिर दी फॉलोइंग डे, दी नेक्स्ट डे। ये इस प्रकार से इस सारणी को आपको यूजेज करना है। अगर इनसे संबंधित कोई भी शब्द
अगर यहाँ पे रिपोर्टेड पार्ट में दिया हुआ आ जाए तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय ये बदल देते हैं। एक सेंटेंस और समझ लेते हैं, जैसे कृष्णा said to me, Krishna said to me, I am sorry that I failed to see you yesterday. डायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सीधा पता लग गया ये डायरेक्ट में सेंटेंस है, आई से स्टार्ट हो रहा, अंत में फुल स्टॉप है। असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव को असर्टिव के हिसाब से हल करेंगे। कृष्णा का क्या हो जाएगा, कृष्णा। ऑब्जेक्ट आया हुआ सेड टू को किस में बदल लेंगे, टोल्ड में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या देके रखा है, मी, तो मी का वापस मी। असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। यहाँ पे आई आया है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, कृष्णा के अनुसार बदलेंगे। कृष्णा पुरुष का नाम है तो उसलिए प्रोनाउन क्या बन जाएगा, ही, यानी प्रोनाउन यूज करना। प्रोनाउन क्यों यूज करना, क्योंकि यहाँ कृष्णा एक बार आ चुका, दोबारा हम कृष्णा नहीं लिखेंगे क्योंकि ग्रामर की दृष्टि से ये रॉन्ग है, इसलिए इसका प्रोनाउन यूज कर दिया ही। तो आई का कृष्णा के अनुसार हो गया ही, और अगर ये गर्ल्स का नाम है तो हो जाता सी। अब कई बार आधुनिक में तो कृष्णा गर्ल्स का, लेकिन यहाँ हम पुरुष मान रहे तो उसका आई का हो जाएगा ही। अब आगे चलते हैं, टेंस वाली सारणी इजारे में आ जाए तो इजारे को किस में बदलते हैं, वाज वर्ब में बदलते हैं। तो ये के साथ ये एक वचन है, क्या आ जाएगा, वाज। सॉरी का सॉरी, दैट लगा हुआ, दैट का दैट। अब दैट के बाद में ये वापस दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, जुड़ा हुआ सेंटेंस। तो यहाँ आई आया है तो ये भी आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, तो किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ कृष्णा आया, सेम सब्जेक्ट है, कृष्णा के लिए ही लिखा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा ही। इसके बाद ये क्रिया देके रखिए, फेल्ड। फेल्ड कौन सी क्रिया है, सेकंड फॉर्म आ जाए टेंस वाली सारणी। ऐसा नहीं है कि एक बार टेंस वाली सारणी में बदल दिया दोबारा सेंटेंस आ जाए, नहीं, दोबारा अगर क्रिया आ जाती है तो वही रूल्स सेम टेंस वाली सारणी के अनुसार। फेल्ड सेकंड फॉर्म है तो हो जाएगा हैड फेल्ड, क्योंकि मैंने लिखवाया टेंस वाली सारणी V2 आ जाए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होती है। इसके साथ क्या लग गया, हेड फेल्ड हो गया। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव वर्ब है, क्या देके रखा, टू सी, इसको तो किसी प्रकार से नहीं बदल सकते, और इसकी जस्ट बाद ऑब्जेक्ट देके रखा यू। यहाँ पे अब आप पता लगा सकते हैं कि यू आया वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, यही सेम नियम। यहाँ एक यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन क्रिया के बाद आता है तो वो यू कौन सा होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। क्रिया के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट होता है तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो ये भी यू क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट का सीधा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यू आया है वो ऑब्जेक्ट की जगह आया है तो मी का मी लिखते। अगर यू सब्जेक्ट की जगह, आई की जगह यू होता तो हम मी का क्या बनाते, आई बन जाता। तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट आया है मी तो यू को बदल दिया मी में। नेक्स्ट शब्द आया है यस्टरडे, ये टेंस वाली सारणी सेम। इसमें से अगर हम ढूंढते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है यस्टरडे, तो यस्टरडे को किस में बदल लेते हैं, प्रीवियस डे में बदलते हैं या दी डे बिफोर में बदलते हैं। तो यहाँ बदल लेते हैं दी डे बिफोर, दी डे बिफोर में बदलते हैं, फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये सारणी हमें यूजेज करनी है, इनमें से शब्द दिए हुए आएंगे और हमें इसमें से बदलना है। अब इसमें से कुछ ये शब्द जैसे दिस है, हेयर है, दिस है, हेयर है, इसमें से रूल्स आता है। जैसे प्रत्यक्ष सामने दिए हुए हो, किसी बात को कहते समय प्रत्यक्ष सामने हो तो उस समय ये शब्द है, दिस शब्द है, इसको बदलते नहीं है। प्रत्यक्ष सामने दिए हुए हो तो सामने कोई चीज़ हो उसके सामने प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल दूँ कि ये मेरा घर है तो दिस इज माई हाउस, तो दिस इज माई हाउस, यहाँ दिस शब्द आया है, वो घर के सामने मैं खड़ा हूँ तो फिर वो सेम रहेगा, उसमें दिस में कोई परिवर्तन
नहीं, प्रत्यक्ष अगर दिया हुआ आ जाए तो दिस और हेयर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सारे नियमों में सेम परिवर्तन होगा। तो आप इस सारणी, ज़्यादा कोई हर्ज नहीं, इस सारणी को याद कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट दिमाग में बिठा लीजिए। इनमें से कोई शब्द दिया हुआ आ जाए तो आप इनमें से बदल लेंगे और सेंटेंस इस प्रकार से होंगे, जैसे टुमारो आया तो दी नेक्स्ट में बदल दिया, येस्टरडे आया तो दी डे बिफोर में बदल दिया, दी डे बिफोर में नहीं बदलते तो दी प्रीवियस डे में भी बदल सकते थे हम। तो इन दोनों में से किसी एक में, यानी दो दे के रखा तो किसी एक में ही बदलना है। लाइन एक के सामने एक लाइन दे के रखी है, इसको याद कर लीजिए। और नेक्स्ट हम इसकी सेंटेंस समझ लेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से अगर दिस और हेयर शब्द दिया हुआ आ जाए तो हम किस प्रकार से उसको सेंटेंस में लिखेंगे, तो वो भी शब्द आ जाएंगे। और दिस और हेयर का प्रयोग कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में आ जाए, तो एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है तो हम इसको दैट और दोज बनाने की जगह दीज या दैट बनाने की जगह हम उसका दी का भी प्रयोग कर सकते हैं जब एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में कैसे आता है, जैसे दिस या दीज के बाद में नाउन दिया हुआ, दिस और दीज के बाद में अगर नाउन दिया हुआ आ जाता है तो ये एडजेक्टिव है, तो उसको दिस और दीज को दैट और दोज में बदल भी सकते हैं और दैट और दोज में न बदल करके दी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष कोई चीज हो तो वहां पे हेयर और दिस का वापस क्या आएगा, दिस। तो इसकी सेंटेंस हम समझेंगे कल नेक्स्ट अगले वीडियो में।